मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बाइबल मुकद्दस साथ ले रहे हैं, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस हमारा एक हथियार है जो हमें अबलीस से जंग करने के लिए दिया गया है। और जब हम घरों में निकलते हैं, खुदा की घर की तरफ आते हैं, तो अगर हमारे हाथ में ये खुदा का जिंदा कलाम होगा तो ये गवाही है कि ये खुदा के बेटे बेटियां हैं और खुदा के घर के अंदर क्या करने के लिए जा रहे हैं? इबादत कर। अगर आप खाली हाथ आ रहे तो इसका मतलब है कि पढ़े लिखे भी हैं तो आप बहुत सी बरकत को खोकर जा रहे। तो आज हम एक ऐसे मजमून पर गौर करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस इब्रानियों के नाम खत, उसका 10 बाब, नया अहदनामा इब्रानियों के नाम खत, उसका 10 बाब, उसकी 1:25 है। इब्रानियों के नाम खत, उसका 10 बाब और उसकी 25 ऐत और उसके आखिर तक खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। जमा होने से बाज ना आए। जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करे। एक दूसरे को क्या करेगी? नसीहत करे। और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। उसी कदर क्या किया करो? ज्यादा किया करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की कसरत के आसमानी बरकत है। आमीन। आज तो हम अपनी आंखों को बात करेंगे और मुख्तसर सी हुजूरी में खुदा की झुकेंगे और दुआ करेंगे। है मेहरबान कदूस वफादार खुदा, मैं अपने आप को और इस कलीसिया को तेरे खून की कसरत में देता हूं। मेरे खुदावन जो हमारे हवाला पड़ा है, मेरे यस्सु, मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। इसको बयान करने के लिए मेरी अकल नहीं बल्कि तेरी रूह कुदस की हजूरी और हिकमत चाहता हूं, ताकि तू मेरा वसीला से अपने पाक रूह कुदस की हजूरी से भरकर मुझे इस्तेमाल कर। और खुदावंद अबलीस की सारी नापाक गंदी तो सिरों को, हर तरह की लानत को जो इस इबादत के अगेंस्ट है, उसका बुजुर्ग खुदा तेरे बेटे यस्सु के नाम से बांध देता हूं। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने आसमान के दरवाजे खोल कर मेरे खुदा इस कलीसिया के दिलों को नरम कर, ताकि मेरे खुदा तेरे कलाम को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना निकाले, बल्कि अपने दिल के अंदर इस बीज को महफूज करे और तेरे कलाम के वसीले से कसरत की बरकत को हासिल करे। यस्सु के नाम में आमीन 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 आमीन। मेरे जो अगर हम यिर्मयाह 33 बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मुझे पकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। क्या लिखा है जी? मुझे पकार और मैं तुझे क्या दूंगा? जवाब दूंगा। और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। तुझ पर क्या करूंगा? जाहिर करूंगा। तो मेरे ज़िदो, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, उस मौजू जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि इतवार की इबादत और कलीसिया के बहाने। ठीक है जी, इतवार की इबादत और कलीसिया के बहाने। तो मेरे जो हमारी रूहानी जिंदगी पर गहरा तलक रखता है ये बात। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ईमानदार इतवार की इबादत में आने के बजाय मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं। मुख्तलिफ क्या बनाते हैं? बहाने बनाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि चर्च में जमा होना खुदा की मर्जी है। चर्च में जमा होना किसकी मर्जी? खुदा की मर्जी।
اور یہ ہماری روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. آمین. جس طرح میں نے عبرانیوں 10 اس کی 25 آیت کو پڑھا ہے، میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں. لکھا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے. ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے کیا نہ آئے؟ باز نہ آئے، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں. ایک دوسرے کو کیا کریں؟ نصیحت کریں. اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. آمین. تجھے ایت واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا چاہتا ہے، خدا کی مرضی ہے کہ اس کے لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہوں. عبادت کے لیے اکٹھے ہوں. جب ہم چرچ آنے سے غفلت کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی روحانی برکت کھو دیتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کمزوری کا سبب بنتے ہیں. دوسروں کے لیے بھی کیا بنتے ہیں؟ کمزوری کا سبب بنتے ہیں. اکثر لوگ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آج اسی شادی تے جانا ہے. کدھر تے جانا ہے؟ شادی تے جانا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساڑھے گھر مہمان ہے کہ سسی نہیں آئے. اور کچھ لوگ طبیعت کا بہانہ بناتے ہیں. کس کا بہانہ؟ طبیعت کا بہانہ بناتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں 6 دن کام کر دے 7ویں دن اسی کپڑے دھونے سن تا نہیں آئے. کی دھونے سن؟ کپڑے بچوں کا ڈھیر لگا پیسی دھونے. اور کچھ تھکاوٹ کا اقرار کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہمیں زندگی، صحت اور برکتیں دیتا ہے. زندگی اور صحت برکتیں دیتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے ہفتے میں ایک دن بھی اگر نہ نکالے تو پھر اچھی بات ہے یا بری بات؟ بری بات. تو خداوند یسوع مسیح نے متی 6 باب اس کی 33 آیت کے اندر میرے عزیزو فرمایا تھا بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. اس کی بادشاہی اور اس کی بادشاہی کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں. میرے عزیزو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں بھی عبادت اکثر لوگوں کو میں دیکھا کہتے ہم ایز اے ٹی وی لگا لیتے ہیں اور ہم گھر میں بھی آدھا گھنٹہ عبادت کر لیتے ہیں. سانو کوئی لوڑ نہیں چرچ جان کی. لیکن میرے عزیزو، بے شک دعا اور عبادت ہر جگہ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن چرچ میں اجتماعی عبادت کے خاص برکت ہے، خاص برکت جڑی ہوئی ہے. خداوند نے وعدہ کیا ہے مقدس متی کی انجیل 18 باب اس کی 20 آیت پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان کیا ہو جی؟ موجود. ہیلیلویا. جب ایماندار مل کر عبادت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ مضبوط کرتے ہیں. کلیسیا ایک روحانی خاندان ہے. کلیسیا کیا ہے جی؟ روحانی خاندان ہے جہاں محبت، حوصلہ افزائی اور مدد ملتی ہے. اور بائبل مقدس فرماتی ہے اس دنوں 2 باب اس کی 19 آیت کے اندر پولس رسول افسس کی کلیسیا کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے. اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہوگے. ہو کس کے گھرانے کے؟ خدا کے گھرانے کے ہوگے. اور میرے عزیزو، کچھ لوگ دل میں شکتگی اور کسی انسان کی وجہ سے چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں. بھئی سانو تو چٹکراں کر دے، میں 2 گیت گانا دوجے 6 گا جاندہ میں تک چرچ آنا ہی. یہ چرچ خادم کا چرچ نہیں ہے. یہ چرچ کلیسیا کا چرچ نہیں ہے، خدا کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے. اور یسوع مسیح خداوند نے یہ کہا ہے کہ اب تم وہ ہیکل نہیں بلکہ یہ میری ہیکل. یہ میری کیا ہے جی؟ ہیکل. آمین. اس لیے یہ ہیکل تو ہے ہی، لیکن یہ جو ہیکل جو اینٹوں کے بغیر ہے، جو چلتی پھرتی ہیکل ہے، اس کے اندر بھی مذبح حضوری کے اندر ہر وقت خدا کی روحانی آگ بلتی رہنی چاہیے. آمین. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں شک اور شبے کے اندر نہیں پڑنا چاہیے بلکہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں آگے بڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ چرچ کے اندر شک کرتے ہیں، جو لوگ چرچ کے اندر آ کر مختلف بہانے بناتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اسی اس چرچ نہیں جانا،
खादम दा अपना घर ठीक नहीं, ओदी बेगम आप ही इन्ना मेकअप करती है। भाई आप जहां पर जाते हैं, अगर उसकी बेगम मेकअप करती है, अगर उसकी बेगम कोई कपड़े फैशन वाले डालती है, तो फिर अपने आप को तब्दील करें, आप वहां ना जाएं और वहां जाएं जहां आपको बरकत मिलती है, जहां आपको खुदा की हजूरी आप पर ठहरती है। खुदा के खादम के खिलाफ कोई बात ना करे जो आप अपनी बरकत को खोते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। इसलिए मेरे जिदो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बहन थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, और जब भी वो खुदा के घर में आती तो मेरे जिदो अक्सर लोग अपने साथ बेटे बेटियां लेकर आते हैं, छोटे होते हैं, नन्हे होते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ लोग दवाइया कोर्स होता तो एक दूसरे के साथ बातें करते थे और अपने ध्यान खुदा के कलाम से हटकर दूसरी तरफ ही लगाते थे। तो एक दिन उसने खुदा के खादम से कहा कि पादरी साहब, आज तो बाद मैं तेरे घर नहीं आए, खुदा के घर से तेरे चर्च नहीं आना, हम और कुछ घर में जाएंगे। पादरी बड़ा परेशान हो गया, कहता अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी बहन की तलीम है, लेकिन क्यों ये खुदा का घर छोड़ के जा रहे हैं। तो बहरहाल वो बात बताती है खादम को, और खुदा का खादम कहता है कि बहन बिला शुबह आप जा सकते हैं, लेकिन एक इतवार की मीटिंग आप हमारे इस घर के अंदर, जो खुदा का घर है, अटेंड करें, फिर आपको खुदा जहां पर आपकी मर्जी हो जा सकते हैं। तो खुदा के खादम ने पता क्या किया, जब दवाइया कोर्स आया तो उसको कहा कि बहन जी, ये गिलास के अंदर पानी है, ये भरा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आप, आखिरी इतवार है, आपने चले जाना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ इस चर्च के अंदर से जाने से पहले कोई इनाम देना चाहता हूं, ताकि आप उसको याद रखें, ताकि आप इस घर के अंदर भी आती रहें। तो जिसकी नाम की शर्त यह है कि ये गिलास है, इसमें पानी है, जितनी देर ये चर्च के अंदर दवाइया कोर्स रहेगा, आपने इसके 3-4 चक्कर लगाए। कलीसिया के साथ साथ क्या करने हैं, चक्कर लगाने हैं। अगर जे ते पानी डोल गया थले, एक कतरा भी 2-3, फिर नाम को नहीं मिलना, हकदार नहीं होगी। लेकिन अगर ना गिरा तो तुम्हें आज बड़ा नाम दिया जाएगा। जब दवाइया कोर्स शुरू हुआ तो उसने पता क्या किया, भाई साहब ने गिलास को थमा दिया, और दवाइया कोर्स टीम गा रही थी, लोग भी कुछ दुआ कर रहे थे, कुछ अपने कामों में मगन थे, दुनियादारी के अंदर थे, बातों में थे। लेकिन जैसे जैसे वो घूम रही थी, जैसे जैसे घूम रही थी, उसका ख्याल गिलास के ऊपर था। किसके ऊपर था? कि कतरा एक भी डोल गया था, मैंने नाम नहीं मिलना, पता नहीं किड्डा को बड़ा नाम। और जब दवाइया कोर्स खत्म हुआ तो मेरे जो खादम ने उसको बहन को बुलाया कि बहन जी बताए कि आज आपका नाम लेने का वक्त है, हम जरूर आपको नाम भी देंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर दवाइया कोर्स हो रहा था तो कितने लोगों को आपने देखा है कि जो मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, जब बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो कहती भाई साहब मैनू की पता हो, मेरा तो ध्यान है गिलास ते सी की सी, एक गिलास ते सी, एक भी पानी थले थोड़ा भी डोले गया तो मैं नाम तो रह जाऊंगी। उन्होंने कहा बीबी आप अपनी इबादत जहां करने के लिए आते हैं, अपनी बरकत लेने के लिए आते हैं, अपना ध्यान दूसरों की तरफ ना दे। अगर होता ही है तो आप अगर ऐसे करेंगे तो अपनी बरकत भी खोकर जाएगी। इसलिए आप अगर आते हैं घर के अंदर तो सिर्फ अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं, अपना दिल खुदा को दें, ताकि खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा सख्त दिलों को क्या करता है, नरम करता है। इसलिए मेरे जिदो शैतान चाहता है कि ईमानदार चर्च से दूर हो जाए। ईमानदार चर्च से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाए, ताकि वो रूहानी तौर पर कमजोर हो जाए, रूहानी तौर पर कमजोर हो जाए। लेकिन खुदा चाहता है कि हम ईमान में मजबूत बने, ईमान में मजबूत बने। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 122 के अंदर कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदा दे यहोवा दे घर चलिए। आमीन। और ये ज़बूर उस वक्त गाया जाता था जब वो हैकल की तरफ जाते। तो मेरे तो ज़बूर सिखाता है कि इबादत खुशी और शुक्रगुजारी के साथ करनी चाहिए। तो 2 लफ्ज कहे, क्या कहा जी? खुशी और शुक्रगुजारी के साथ करनी चाहिए, ना के बोझ समझकर, ना के
बोझ समझता है। हमें इतवार के दिन खुशी होनी चाहिए। किस तरह हम किसी ज़ियाफत में जाते खुशी होती है, सवेरे कपड़े चंगे ना पाए तो लोग सानू वेखणगे इन्हें इस्त्री नहीं कीते। आप तैयारी करें, रात को बैठकर तैयारी करें, अपने कपड़े रात को तैयार करें। हो सकता सुबह बिजली ना हो, लेकिन जिन्हों का चर्च नाल दिल लगांदा, खुदा दे नाल दिल लगांदा है, वो बगैर इस्त्री तो भी पाके आ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर मुबारक है जिसके हाथ साफ और दिल पाक है। इसलिए मेरा जिदो आज हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम वाकया खुदा को अपनी जिंदगी में पहला मुकाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इतवार की इबादत हमें करीब लाती है, ईमान को मजबूत करती है और रूहानी जिंदगी को ताजा करती है। रूहानी जिंदगी को क्या करती है? आज खुदा हमें बुला रहा है कि हम बहाने छोड़कर उसकी हजूरी में आए, उसकी हजूरी में आए। क्योंकि जब हम खुदा के घर में आते हैं तो खुदा हमारी जिंदगियों को बहाल करता है। खुदा हमारी जिंदगी को क्या करता है? बहाल करता है। तो मेरे तो बाइबल मुकद्दस हमें ऐसे वाकयात भी दिखाती है जहां लोगों ने खुदा के बुलाने को नजरअंदाज किया, और ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर जिन्होंने वफादारी दिखाई और बरकत पाई। कटो एक हवाला पड़ी निकाले मेरे साथ जिनके पास इनकी बख्श कलाम है। मुकद्दस लूका की इंजील, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 14 बाब निकाले मेरे साथ, और उसकी 16 आयत से मैं पढ़ने लगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की। क्या की गई? ज़ियाफत। और बहुत से लोगों को बुलाया। किसको बुलाया? बहुत से लोगों को बुलाया। और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कह आओ, अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उजर करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? उजर करना। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। पहले तो की बहाना जी, मैं खेत खरीदे, मैं चाहना कि मैं देखा। जहां पर कोई चीज खरीदी जब जाती है, पहले देखी जाती है या बाद में देखी जाती है? पहले देखी जाती है। कैसा बेतुका या बहाना दसिया है, कहना मैं खेत खरीदा तो मैं वेखन चला। और दूसरे का देखे आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मजदूर रख। और आगे दूसरा कहता है, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं उन्हें क्या करने जाता हूं? और जो चीज ली थी पहले जमाई जाती जब आज पहले जमाई जाती। अगर पहले जमाई नहीं है तो फिर तो अगर वो 5 जोड़ी बैल खराब निकले, बीमार निकले, तो उसका मतलब है कि नुकसान हो जाए। ये भी बेतुका जवाब दे रहा है, बहाना है। लिखा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मजदूर रख। और आगे लिखा है, एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है। क्या किया है जी? ब्याह किया है, इस सवाब से नहीं आ सकता, इस सवाब से नहीं आ सकता। कि ब्याह चर्चा तो लोग रोकता है क्या? बीवी रोकती? खुदा के कलाम के अंदर जो लिखा है, अगर बीवी रास्तबाज है तो वो अगर खुदा की हजूरी में इबादत करने वाली तो अपने शोहर जो है उसकी तरफ देखकर खिंच जाएगा। अगर शोहर रास्तबाज है, बीवी रास्तबाज नहीं, तो उसकी इबादत करने से वो भी खिंच जाएगी। जिसका मतलब है ब्याह शादी रुकावट नहीं है, क्योंकि ये इब्लीस के सिखाए हुए बहाने हैं। हालेलुया। ये इब्लीस के क्या सिखाए हुए हैं? बहाने हैं। तो मेरे जो जहां पर 3 तरह के बहाने नजर आते हैं, 3 तरह के बहाने नजर आते हैं। पहले नंबर पर कारोबार, दूसरे नंबर पर दुनियावी मसरूफियात, और तीसरे नंबर पर शादी और खुशी की तकरीबात। तो मेरे जो गौर करे वो सब काम ठीक करन दे सन, नहीं का काम ठीक नहीं करन दे सन। खेत खरीदना कोई गलत बात नहीं, शादी करना गलत नहीं, कारोबार करना गलत नहीं, लेकिन गलती यह है कि उन्होंने खुदा को दूसरा मकाम दिया, खुदा को अपने काम को अव्वल दर्जा दिया, लेकिन खुदा की इबादत करने को दूसरा दर्जा समझा।
इसीलिए मेरे तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो ज़ियाफत से महरूम रह गए, ज़ियाफत से महरूम रह गए। और मेरे जिदो आज भी जब हम कहते हैं कि हवा च असी गीत गाने ना, हवा च उड़ जाना है, जिदो यस्सू ने जिदो आना है, फिर हवा च किथे उड़ना है दसियो जरा, फिर थले थले रहना है, किथे रहना है? जहाज उड़दा होवे ते तेल खत्म हो जाए ते किथे डिगदा? थले डिगदा। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੁੱਪੀਆਂ ਚ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਡੋਗੇ, ਅਗਰ ਕੁੱਪੀਆਂ ਚ ਤੇਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਹੱਡੀ ਤੜਾ के बैठे हो। ये बात है। अगर आप रूहानी तौर पर बेदार हैं, खुदा के घर में आए, खुदा की इबादत करें, ताकि खुदा आपकी रूह जान बनन को तकवीयत दे, ताकि जब यस्सु आए तो आप रूह की हजूरी से ऊपर उठ कर जाए और उसका इस्तकबाल करें। आमीन। तो मेरे तो आज शादी है, अक्सर लोग जो बहाना बनाते हम चर्च नहीं जाएंगे, तो हम शायद एक तकरीबात में जा रहे होते हैं, लेकिन हम रूहानी बरकत को खो रहे होते हैं। इसलिए दूसरा अगर हम देखें बहनों के हवाले से, अक्सर बहनें बहाना बनाती हैं घर च मेहमान ऐसी रोटी रोटी तो पकानी है ना, किन्हें करनी है। एक ऐसा भी हवाला बाइबल मुकद्दस के अंदर है, यीशु मसीह ने फरमाया था, निकाले मेरे साथ मुकद्दस लूका की इंजील ओदा 10 बाब, उसका 10 बाब, उसकी 41 और 42 आयत में, जहां पर मर्था और मरियम का हवाला मिलता है। किदा जी? मरियम और मर्था का हवाला मिलता है। और खुदा के कलाम के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? मैं 38 आयत से पढ़ने लगा इसको ताकि समझ लग जाए सारे वाले। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। किसने उतारा जी? मर्था, मार्था नहीं, मर्था नाम लिखा हुआ है। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यस्सु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। किथे बैठ के? असी पढ़ने ना, खुदावन आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पैरों की है चौकी है। तो पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। खिदमत करते करते घबरा गई। उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? पास उसे फरमा के मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। तो मेरे जिदो वो खुदावन यस्सु की खिदमत में मसरूफ थी, वो काम कर रही थी, मेहमानदारी कर रही थी, लेकिन यस्सु ने उससे कहा, मर्ता तू बहुत फिक्रों के लिए परेशान है, फिक्रों में परेशान है, मगर एक चीज की जरूर कमी है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। दुनिया के काम दुनिया तो रह जाते, लेकिन जेड़ा रूह दे नाल जोड़ा हिस्सा कभी इत्थे नहीं रहिंदा, बल्कि खुदा दी हजूरी च उत्थे याद किया जाएगा। तो मेरे तो हमें घर संभालना है, हमें बच्चों को अक्सर लोग कहते देखना है, हमें मेहमानदारी करनी है, हमें कारोबार करना है, लेकिन खुदा पूछ रहा है मेरे साथ गुजारने का वक्त कब आएगा? मेरे साथ मोहब्बत करने का वक्त कब आएगा? मुझे भी अपने दिल का मेहमान बनाए, क्योंकि यस्सु खुदावन ने मुकाशफा के अंदर यूहन्ना को दिखाया था कि देखो मैं हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूँ, कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके साथ अंदर आकर क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। आमीन। इसलिए मेरे जिदो मरियम और मर्था दो बहनें थी, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो मर्था ने नहीं चुना, वो बरकत से महरूम रह गई। ये नहीं कि आप खादमों की खिदमत ना करें, लेकिन पहले खुदा की हजूरी में बैठकर प्रस्तुत करें, वर्शिप करें, खुदा का कलाम सुने, ताकि वो भी हिस्सा आपकी रूह को लेने का सबब बन सके। आमीन। खुदा कहते हैं खाएं पिएं, जरूर खाएं, अपने बदन की कमजोरी को दूर करें, लेकिन इससे बढ़कर रूहानी बरकत को भी देखना चाहिए। आमीन। और एक और हवाला हम देखेंगे खुदा के कलाम के अंदर, अगर हम मुकद्दस तुमा की जिंदगी को देख लें, किसकी? मुकद्दस तुमा की जिंदगी को देखें तो मेरे तो जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वहां पर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु यूहन्ना 20 बाब उसकी 24 आयत पढ़े तो खुदा के अंदर यहाँ पर यह हवाला मिलेगा कि वहां पर तुमा उनके अंदर साथ मौजूद नहीं था, लेकिन शिगिर्द सारे मौजूद थे। तो जब यीशु आया, तो जब यीशु वहां से चला गया तो तुमा शिगिर्दों के पास आया तो उसने कहा हम खुदावंद को देखा, खुदावंद जहां पर आया, कहता मैं तो नहीं मानता जिन्ना चिकर मैं ओदे हत्थां दे उंगलियां पा के ना देखा,
जिन्ना चिकर मैं ओदी पसली च अपना हाथ डाल के ना देखा मैं ओदा यकीन नहीं करता। इसलिए मेरे तो तुमा ने अपनी बरकत खो दी, तुमा ने अपनी बरकत खो दी। वो शक में पड़ गया। किसमें पड़ गया? शक में पड़ गया। वो ईमान में कमजोर हो गया। और आज कितने लोग हैं जो तुमा की तरह हैं, चर्च से दूर होते जा रहे हैं और ईमान आस्ता आस्ता उनके अंदर कमजोर हो रहा है। मेरे तो ईमान को मजबूत करें। ईमान को क्या करें? मजबूत करें, शक में ना पड़े। अगर आप माँ बाप ऐसी बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके बेटे बेटियां एक दिन ईमान से हाथ धोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी औलाद को पढ़ाए नहीं, अपनी औलाद को मेरे तो अच्छी तरबियत न दे, लेकिन वो तरीम के साथ रूहानी मीडिया जो है उसकी तरफ ही लेकर आए, खुदा के कलाम की तरफ ही लेकर आए। और जब बड़े होंगे तो तलीम ही उनको रूहानी मेरे से तो तौर से बेदार करेगी। और मीडिया तो दूसरी तलीम है। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की पढ़ाई अपनी जगह है। आमीन। और कई ऐसे खानदान भी मैंने देखे हैं जो ईमान से हाथ धो बैठे हैं और मसीह को तर्क करके गैर कौम के अंदर चले गए। और कुछ का सवाब शादी है, कुछ का सवाब कर्जा है, कुछ और बहाने हैं कि हम इस कलीसिया में, इस खुदा के घर में हमें कलाम की समझ नहीं लगती, उस मतलब में हमें समझ लगती है। लेकिन ये खादमों के ऊपर भी डिपेंड आता है कि अपनी कलीसिया को वो कलाम दें, वो कलाम सिखाएं, ताकि खुदा के बेटे बेटियां खुदा के कलाम से ममूर हो सके। आमीन। तो मेरे से तो इसलिए अगर हम यिर्मयाह नबी 2 बाब उसकी 13 को पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। क्या की जी? 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तरक किया, आबे हयात के चश्मा को तरक किया, और अपने लिए हौज खोदे, अपने लिए हौज खोदे, शिकस्ता हो जिनमें पानी नहीं ठहरता, जिनमें पानी नहीं ठहरता। जब उन्होंने इबादत छोड़ दी बनी इसराइल ने, उनकी जिंदगी में खुश्क साली आ गई। क्या आ गई जी? खुश्क साली आ गई, रूहानी तरीकी आ गई। तो मेरा जी तो जब ईमानदार चर्च आना छोड़ देता है तो वह खुदा की हजूरी से दूर चला जाता है। खुदा की हजूरी से क्या करता है? दूर चला जाता है, खुदा की रफाकत से दूर चला जाता है। इस तरह कलाम में लिखा हुआ है कि जो लोग अपनी जरूरत के पीछे भागते हैं वो रूहानी बरकतों से दूर रह जाते। अगर हम हजी नबी का सहीफा उसका 1 बाब उसकी 4 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर पता क्या लिखा हुआ है बनी इसराइल के लिए कि क्या तुम्हारे मुस्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। जबकि मेरा घर क्या पड़ा है? वीरान पड़ा है। आज खुदा यही सवाल पूछ रहा है कि शादियों के लिए वक्त है, पार्टियों के लिए वक्त है, शहर के लिए वक्त है, लेकिन क्या कभी आपने जो सोचा है कि खुदा आपका इंतजार करता है? खुदा आपका इंतजार करता है। खुदा इंतजार करता है मेरे बेटे बेटियां मुझसे बात करें, अपने दिल की मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं उनके घरानों में रूहानी बरकत दूं, जिस्मानी बरकत दूं, और उनको इब्लीस की सारी लानतों से छुटकारा देकर उसको अपने जलाल के लिए क्या करूं? इस्तेमाल करूं। इसलिए मेरे जिदो अगर दाऊद की जिंदगी को देखे तो दाऊद ने कभी इबादत को बोझ नहीं बनाया, बोझ नहीं समझा जा बनाया। इसलिए ज़बूर 122 के अंदर मैंने हवाला पहले दिया है, वो कहता है कि मैं खुश होया जो मीनू आंख लगे क्या हो यहोवा दे घर चलिए। हालेलुया। खुशी के साथ खुदा के घर के अंदर आए, दिल में बोझ रख के ना आए, क्योंकि बोझ की इबादत खुदा पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे से तो दाऊद मसरूफ बादशाह था, लेकिन इबादत उसकी खुशी से करता था। इबादत उसकी किससे करता था? खुशी से करता था। तो मेरे जो अगर हम खुदा के कलाम के अंदर लिखे खुदा यीशु मसीह खुद इबादत में बाकायदा शिरकत करते। अगर हम लूका 4 बाब उसकी 16 पढ़े तो वहां पर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वो अपने दस्तूर के माफक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया। हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा का कलमा, मुजस्सम कलमा, मुजस्सम खुदा खुद दस्तूर के मुताबिक चर्च जाता। उन्हें नहीं बहाने बनाए कि मैं एक दिन उत्थे रहा वा, रात उत्थे बाहर कड्डी पहाड़ां ते, और मैं की जाना मैं घर आन के नींदर पूरी करना। लेकिन नहीं, अपनी नींद को खुदा के लिए कुर्बान करे, खुदा की हजूरी के अंदर आए। आमीन। तो मेरे जो बाइबल मुकद्दस हमें 2 रास्ते बताती है। नंबर 1,
जो लोग बहाने बनाते हैं वो बरकत को खो देते हैं, बरकत को खो देते हैं। जो लोग वफादार रहते हैं वो खुदा की हजूरी और रूहानी तरक्की पाते हैं, खुदा की हजूरी और रूहानी तरक्की पाते हैं। और आज मेरे जो खुदा में बुलाता है कि हम इबादत को अपनी जिंदगी में तरजीह दें, इबादत को अपनी जिंदगी में क्या दें, तरजीह दें, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने बेटे बेटियों को संडे स्कूल के लिए तैयार करवाएं, ताकि मेरे जो जब हम अपने घर में बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, माँ बाप दुआ करते हैं, अपने बेटे बेटियों को तंबीह करें, हमारे साथ बैठकर दुआ करें, ताकि तुमको वो तलीम मिल सके जो रूहानी तलीम है, ताकि जब तुम बालग हो जाओ, रूहानी कदो कामत में बढ़ो, तो तुम्हें मसीह की कदर हो, कलाम की कदर हो, ताकि खुदा की तुम्हारे वसीला से जमीन पर जलाल ज़ाहिर। आमीन 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 आमीन। मुख्तसर मैसेज था, छोटा मैसेज था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप संडे के दिन बहाने ना बनाए। अगर कपड़े इस्त्री नहीं तो बगैर इस्त्री तो पा के आ जाओ, तो किसी ने नहीं देखना। शादी तो वेख लेगा कि चलो सारे ने कपड़े इस्त्री किते ने, कोई वन सवने कपड़े पाए ने, लेकिन तुसी जिंज दिए भी कपड़े पाए ने, तुसी उसे कपड़े की आसा। आमीन। अगर हम प्रेसिडेंट यूहन्ना बपतिस्मे वाले को देखें, तो उसने कोई चंगे कपड़े पाए, लिखा है कि वो ऊँटों की पोशाक पहनता, क्या पहनता, ऊँटों की पोशाक पहनता था, लेकिन रूहानी तौर पर बेदार था। एलिया को देख लें, एलिया भी अपने जिस्म के ऊपर ऊँटों की बालों की पोशाक पहनता था, लेकिन रूहानी तौर पर क्या था, बेदार था। अगर आप बेदार होना चाहते तो खुदा के घर में आए, दूसरों की तरफ ना देखे बल्कि अपने तरफ देखे, खादम के घराने की तरफ ना देखे बल्कि अपने घराने की तरफ गौर करे कि मैं बरकत लेनी है और मैंने आज लेकर ही लाजमी जाना। आमीन। इसलिए जब हम अपने जहनों को, अपने ख्यालों को दुनिया की तरफ लेकर आते हैं, तो हम अपनी जिंदगी का बहुत सारा बरकतों का हिस्सा खो देते हैं। आमीन। आइए तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे आज के इस कलाम के लिए।